हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि सैजिटेरियस या धनु है। ये आपका बर्थ मंथ है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपको खुशियाँ और सफलता दे, और अगर कोई समस्या आती भी है तो वहाँ आपके लिए समाधान हो। इसी कामना के साथ आइए देखते हैं इस साल टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ एंजल गाइडेंस पे जानेंगे। ये रीडिंग पूरे 1 साल के लिए होगी। इस बर्थ मंथ से अगले साल 2024 का जो बर्थ मंथ है आपका, तब तक के लिए ये रीडिंग वैलिड है। जब भी आपके सामने आएगी इस पूरे 1 साल में ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप इस साल अपनी तरफ से किसी चीज़ के लिए आप कोशिश करेंगे, और इसी का या तो आपने कोशिश की है या कोशिश करेंगे, और उसके रिज़ल्ट का वेट रहेगा आपको, या इस समय आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ उसके रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं आप, या अगर जॉब से रिलेटेड आपने इंटरव्यू दिया है या किसी तरह की कोई आपने कोशिश की है अपने जॉब से रिलेटेड, तो वहाँ आपको उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार है। या आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है या करेंगे, जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम इस वक्त कर रहे हैं वहाँ से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस की उम्मीदें होंगी। और जो लोग बिज़नेस में हैं, या तो आप किसी नए बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो सही समय आए और आप एक्शन ले पाएँ, या जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको उम्मीदें होंगी। आप अपने बिज़नेस में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, तो यहाँ पर चाहे वो आप जॉब में हो या बिज़नेस में हो, आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप ग्रोथ अपने लिए चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। इस बात का आपको इंतज़ार रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ किसी चीज़ का इंतज़ार है। जो भी आप एफ़र्ट्स इस वक्त लगा रहे हैं किसी चीज़ को पाने की, या जहाँ भी आप मेहनत कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट का, उसके पॉजिटिव आउटकम का आपको इंतज़ार है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द हैंग्ड वुमन ने, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये समय आपका प्रिपरेशन का है, या अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाने का है। आप रिज़ल्ट का ज़रूर वेट कर रहे हैं, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। आप जिस भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं उसका इंतज़ार है, और इस वक्त ये समय आपकी कोशिशों का है, आपके एफ़र्ट्स का है। तो या तो आप इस वक्त एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, या आने वाले दिनों में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे या कोई अपना प्लान या प्रोजेक्ट ख़त्म करने जा रहे हैं, तो वहाँ कई बार कोई ऐसी स्थिति भी बन सकती है जहाँ आपको सेल्फ़ डाउट होने लगे कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, या ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा
या नहीं, ऐसे डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं। और ये स्वाभाविक भी है। जब आप कोई किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, कोई बड़ी आपकी एक्सपेक्टेशन है, यहाँ आप में से ज़्यादातर लोग एम्बिशियस हैं, तो ये जब आपका लक्ष्य ऊंचा हो, जब आपके टारगेट्स बड़े हों, तो वहाँ पर कई बार ऐसे मन में ये विचार आना स्वाभाविक होता है। ऐसी स्थिति में अपने आप पर आपको भरोसा बनाए रखना है। अगर आपकी ये प्रिपरेशन है किसी चीज़ की, तो वहाँ भी, और अगर कोई काम आप कर रहे हैं वहाँ भी, दोनों ही जगह अगर कहीं आपको लगता है कि आपके जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं वो उस दिशा में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या इस वर्तमान परिस्थिति में आपको कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है या कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, अगर कहीं भी आपके मन में ऐसा विचार आता है तो ज़रूर उस पर विचार करें। और जिस बदलाव की ज़रूरत है, ये आपकी भीतरी बदलाव हो या बाहरी परिस्थितियों में बदलाव हो, आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाना हो, तो वो ज़रूर करें। जिस चीज़ से आपको लगता है कि कुछ बदलाव के साथ या कुछ ऐड कर आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं, या जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें। ये द हैंग वुमन एक पॉज आ सकता है, ये एक पूरे साल की बात है। तो कई बार होगा कि किसी काम में आपकी कोई अड़चन आ जाए, तो वहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, वहाँ पर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें, और अगर किसी बदलाव की ज़रूरत है या कुछ नया उसमें ऐड करने की ज़रूरत है, एक नएपन की ज़रूरत है, तो अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर उसमें रिव्यू करें और बदलाव लाएं, जो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये एक्शंस हैं आपके। आप अपने लक्ष्य को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप उत्साहित हैं, और आप ऐसा ये आपका ये टैलेंट है, आप में वो क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप इतने एम्बिशियस हैं, आपको खुद पर भरोसा है। यहाँ पर कई बार ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि कुछ दुविधाएं मन में आए आपके, लेकिन यहाँ पर अपने किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। ये एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है जिन्हें अपने लक्ष्य को लेकर या अपने टारगेट को लेकर क्लैरिटी है कि अपने फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किस तरह का फ्यूचर आउटकम आप चाहते हैं, इस बात की क्लैरिटी है। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप पूरे जोश के साथ अपनी कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जब भी ऐसी स्थिति आए तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। आप में से कुछ लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, जो भी परेशानियां या जो भी बाधाएं आएंगी वहां आप अपने लिए समाधान ढूंढ लेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक्शन लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ज़रूरत है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून एक फेवरेबल टाइम को शो करता है। ये जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने मेहनत की है या करेंगे, वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। यहाँ समय आपके लिए फेवरेबल है। ज़रूरत ये होगी कि आप जिस काम को करना चाह रहे हैं या करेंगे उसमें अपना 100% दें। आप में से कुछ लोग बिल्कुल फोकस्ड हैं, अपने लक्ष्य को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उसके लिए एक्शन लेंगे और उस लक्ष्य को हासिल भी कर लेंगे। यहाँ आपके मेहनत के साथ साथ आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और आप अपनी मेहनत से अपनी जिस भी टारगेट को आप हासिल करना चाहते हैं, जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, उसे आप हासिल कर लेंगे।
आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज है, जहां आप अपनी मेहनत से, अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते आप अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे। तो अगर इस पूरे साल में कहीं भी ये द हैंग वुमन की एनर्जी अगर आप फील करें तो अपने आप पर ज़रूर भरोसा करें कि आप बिल्कुल कैपेबल हैं, कि जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने में आप बिल्कुल समर्थ हैं, और जो भी चुनौतियां हैं उसका वो आप सामना कर लेंगे या वहाँ उसके लिए समाधान ढूंढ लेंगे। इस बात पर ज़रूर भरोसा रखें। आइए, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ एक वेटिंग एनर्जी है किसी नई अपॉर्चुनिटी का या सक्सेस का, आप वेट कर रहे हैं, इस एनर्जी के लिए आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसके लिए कार्ड है विजडम का। विजडम कार्ड कहता है कि यहाँ एंजल्स या यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आपका लक्ष्य ऊंचा है, आप अपने लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, और अगर कभी भी आपके काम में किसी तरह की बाधा आती है, किसी तरह की अड़चन आती है, तो निराश ना हो। उस स्थिति में अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें, अपने आप से जुड़ें। आप बिल्कुल सक्षम हैं, कैपेबल हैं। जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप बिल्कुल समर्थ हैं उस लक्ष्य को हासिल करने में। तो यहाँ पर अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें, अपने आप से जुड़ें। जो आपका ज्ञान है, जो आपकी बुद्धि है, वो आप उससे जुड़े, उस एनर्जी से जुड़े। यहाँ पर आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, आप में वो क्वालिटीज़ है या वो ज्ञान है जहाँ आप अपनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने इनर विजडम, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल समर्थ हैं, योग्य हैं, जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने में। तो अगर कभी आपके मन में ऐसी दुविधा आती है या काम में किसी तरह की बाधा आती है, तो अपने आप से जुड़ें, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से अपने आप को जोड़ें। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस कार्ड न्याय की बात कहता है। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी थी जिसकी वजह से आप जिस तरह की सक्सेस चाहते थे अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर जस्टिस, ये यूनिवर्स का या इस डिवाइन एनर्जी का जस्टिस है आपके साथ। उनकी नज़रों में आपकी मेहनत है, आप जिस लगन और जिस शिद्दत से आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर उस डिवाइन एनर्जी की नज़र है। आपके साथ न्याय होगा। यहाँ पर आपको अपने काम में अपना 100% देने की ज़रूरत है। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती जाएंगी, आपके साथ न्याय होगा, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जहाँ पर परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल बनी हुई थी, तो अब आप देखेंगे जहाँ आपका डिवोशन है या जिस लक्ष्य को पाने की आप में चाहत है और उसके लिए मेहनत है, तो वहाँ आप उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। उसके लिए परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल होती चली जाएंगी। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल डिटरमाइंड हैं। आपको किस तरफ आगे बढ़ना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, इस बात की आपको क्लैरिटी है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना 100% देंगे, पूरी मेहनत
पूरे लगन से अपना काम करेंगे और उसमें सफलता हासिल करेंगे। जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो आपका पैशन है, वो आपकी चाहत है कि आप उस चीज़ को हासिल करें, चाहे वो कोई ख़ास पोजीशन हो या अपने काम में सफलता हो या नई अपॉर्चुनिटीज़ हो। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, आपको उस बात की क्लैरिटी है कि किस तरह से आपको उस तरफ आगे बढ़ना है और अपनी सफलता को हासिल करना है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे अपने लक्ष्य को लेकर और उस तरफ आगे बढ़ेंगे और अपनी सफलता को हासिल करेंगे। तो जब आपका अपना 100% किसी काम में है तो परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल होती जाएंगी, आपके लिए फेवरेबल होती जाएंगी। यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जस्टिस करेंगे। आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर या अपनी ड्यूटीज़ को लेकर बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे और उसके साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप जस्टिस करेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपका लक्ष्य ऊंचा है, आप किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं या जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं वहाँ आपके लिए मेहनत ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि हर चुनौती का सामना करने के लिए रेडी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ आप अपने काम की वजह से ओवरबर्डन्ड हो, ओवर स्ट्रेस्ड हो, या तो ये आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसकी वजह से आप ओवरबर्डन्ड हो, या आपके लिए वर्क प्रेशर ज़्यादा हो, आपके ऊपर काम का दबाव हो, तो इसकी वजह से आप पर तनाव में आ सकते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको इस बात का भरोसा रखना है कि जो भी ये स्ट्रेस है या जो तनाव है, आपको वो आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरत होगी कि धैर्य को बनाए रखें। पूरे साल में आप कोशिश करें, जब भी ऐसा लगने लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या तनाव है, अब आपसे नहीं होगा, जब भी ये ख्याल आए तो आपको इस बात का भरोसा रखना है कि आपके लिए इस पूरे साल में जिस काम को आप सफलता को पाना चाहते हैं, वहाँ आपके लिए सफलता है, खुशियाँ हैं। तो अपने लक्ष्य को याद रखें, सेल्फ मोटिवेट करें खुद को, और यहाँ इसकी वजह से, सेल्फ मोटिवेशन की वजह से आपके लिए अपनी परिस्थितियों को हैंडल करना या जो ये बर्डन है इन्हें हैंडल करना आपके लिए आसान होगा। सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो आपके लिए लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपका लक्ष्य ऊंचा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं। कई बार आपके ऐसा भी होगा कि आप ओवरबर्डन फील करेंगे अपने काम में, तनाव में, काम की वजह से या वर्क प्रेशर की वजह से आप तनाव महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी ऊर्जाओं को बिखरने से बचाएं। ऐसे स्थिति में आप रेस्ट करें, मेडिटेट करें या एकांत में कुछ समय बिताएं ताकि आप अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर पाएं और अपना फोकस आपका लक्ष्य की तरफ हो। यहाँ पर जब आपका लक्ष्य ऊंचा होता है तो काम का बोझ भी होता है या स्ट्रेस भी होता है, तो इसे हैंडल करना है। इसे किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जिस चीज़ से भी रिलैक्स कर सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी हो या कोई रिलैक्स करने के लिए आप कोई सॉन्ग सुनना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है, कोई एकांत में समय बिताना चाहता है, जिस भी एक्टिविटी से आपको लगता है कि आप रिलैक्स फील करते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उन चीज़ों में थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आपको
आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस है, आपके साथ न्याय हो रहा है या होने वाला है। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करें और ख़ुद के साथ जस्टिस, यहाँ अपने साथ भी आपको जस्टिस करना है। ओवरबर्डन नहीं होना है, अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने आप पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर अपने साथ भी आपको न्याय करने की ज़रूरत है। इस जस्टिस एनर्जी के लिए एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस बात को देखते हैं। जस्टिस के लिए गाइडेंस आया है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कार्ड कहता है कि आपको अपने साथ न्याय करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। तो अपने क्रिएटिव, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, तो यहाँ पर अपने क्रिएटिव साइड से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। जो भी आपका टैलेंट है या जिस चीज़ से में आपको खुशी मिलती है उससे आप जुड़ने, यहाँ पर अपनी ऊर्जाओं को संगठित करने की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर अपने क्रिएटिव साइड से जब आप जुड़ेंगे, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उसमें अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप अपने आप को रिजुविनेट कर पाएंगे और जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके लिए खुद को अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। इसकी वजह से आप अपने काम में अपना 100% दे पाएंगे। तो ज़रूरी होगा, यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ें ताकि आप खुद को रिजुविनेट कर पाएँ, अपने अंदर नया उत्साह, नई ऊर्जा महसूस कर पाएँ। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अपने काम को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल डिटरमाइंड हैं, उसके लिए आप एक्शन लेंगे। तो ऐसी एनर्जी में भी आपको अपने क्रिएटिविटी को नहीं भूलना है। आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आप अपने जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें आप नयापन ला पाएंगे या उसमें इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। तो आपके लिए अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ना अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। जहां आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी की वजह से आपके काम में आपको सफलता मिलेगी, वहीं आपकी क्रिएटिविटी की वजह से या आपके क्रिएटिव साइड की वजह से अपने आप को आप हील कर पाएंगे, अपने आप को रिजुविनेट कर पाएंगे, नई ऊर्जा का एहसास होगा और अपने आप को फ्रेश फील करेंगे और अपने इसकी वजह से आप अपने काम में अपना 100% दे पाएंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपनी मेहनत से जो हासिल करना चाहते हैं, जिस लाइफस्टाइल को आप पाना चाहते हैं या जिस लाइफस्टाइल में आप जीना चाहते हैं, वो आप हासिल कर लेंगे। आपके लिए आपके काम में सफलता है या आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो आप पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द मून ने, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स चूँकि आपका लक्ष्य बड़ा है, आप अपने लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं या अपने लिए एक सफल जीवन आप पाना चाहते हैं, जहाँ पर आपके लिए सुख सुविधाएं हो, खुशियाँ हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हो, एक स्टेबल लाइफ आप हासिल करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। द मून कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों में आपको घबराहट हो सकती है कि आप ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे आपके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे पहलू हो सकते हैं या आपके पर्सनालिटी के कि कुछ चीज़ों को फेस करना आपको मुश्किल लगता हो। तो उन चीज़ों को
का आपको सामना करना है। द मून कार्ड कहता है कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है या जिस चीज़ से आपको घबराहट होती है उसे फेस करें। जो जहाँ आपको लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल है, तो उस चुनौती से, उस मुश्किल से आँख मिलाने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत होगी कि ये जो भी प्रॉब्लम है या जो बाधा है, इसे आप दूर कर लेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने काम को करने की ज़रूरत होगी। द मून कार्ड, ये कार्ड कहता है कि अपने जिस चीज़ से आपको घबराहट होती है उसे फेस करें। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, आप अपनी चुनौतियों से बाहर आ जाएंगे, या जिस चीज़ से आप घबराते हैं वो घबराहट आपकी दूर हो जाएगी। जिस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते हैं या जिस चीज़ से आप भागते हैं, वहाँ आपको उन चीज़ों का सामना करना है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपको बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए राइज़ करने के लिए, इसी की कोशिश में आप हैं। यहाँ पर ये वेटिंग एनर्जी भी इसलिए है कि आप टैलेंटेड हैं, अपने लिए आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपको वो मौका भी मिलेगा इस साल, जहाँ आप अपने टैलेंट्स को दिखा पाएंगे, या जो आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसके मुताबिक आप सफलता हासिल कर लें। जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं या जो भी आपका लक्ष्य है उसे आप हासिल कर लेंगे। ये कार्ड कहता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि आपकी क्षमताएं, योग्यताएं सराही जाएगी। जो अपॉर्चुनिटी अब तक आपको नहीं मिली थी, वो आपको वो मौका मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आपका जो टैलेंट है, आपके पर्सनालिटी का जो स्ट्रॉन्ग साइड है, वो लोग पहचानेंगे और उसकी सराहना होगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए खुशियाँ हैं। जिस सफलता को पाना चाहते हैं वो सफलता आपके लिए है, वो खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोग अपने लिए एक बेहतर आर्थिक स्थिति को आप पाना चाहते थे, या सभी की इच्छा होती है कि अपने काम में सक्सेस के साथ साथ एक अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुँचें। तो आपकी वो विश पूरी हो रही है। आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, ये आपकी आर्थिक सुख समृद्धि है, आपकी खुशियाँ हैं। और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते थे उसे आप हासिल करेंगे। आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, या जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसकी वजह से अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, उन चीज़ों में आपके लिए सफलता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं। यहाँ कार्ड है कंपैशन का। एंजल्स या यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनका कहना है कि आप उनके द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, आपके लिए अनकंडीशनल लव है। वहाँ जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, आपकी मेहनत से, आपकी कोशिशों से, या आपके काम के प्रति जो आपका डेडिकेशन है, उन चीज़ों से वो डिवाइन एनर्जी बिल्कुल खुश हैं। और इसकी वजह से आप और आपका लक्ष्य दोनों ही प्रोटेक्टेड है, दोनों ही ब्लेस्ड हैं। उनका अनकंडीशनल लव और सपोर्ट आपके लिए है। तो जब भी ये द मून की एनर्जी में आए, जिन चीज़ों से आपको घबराहट होती है या जिन चीज़ों का आप सामना नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उन चीज़ों का सामना करें।
यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस होगा कि आप अपने लाइफ में सफलता हासिल करने जा रहे हैं। आपकी जो भी अभी इस वक्त की स्थिति है, इससे आप बेहतर स्थिति में आने वाले हैं। ये चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो या आपका लिविंग स्टैंडर्ड हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस हो। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए ज़रूरी होगा कि दूसरों के प्रति सहानुभूति के भाव को ज़रूर रखें। दूसरों के प्रति आप सहानुभूति, दया, इन चीज़ों से आपको दूर नहीं हटना है। आपके लिए सफलता है तो इस सफलता की वजह से इन चीज़ों को अपने आप से दूर ना होने दें। ये जो गुण आप में है उसे बरकरार रखें, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें, दया का भाव रखें। जो मदद आप कर सकते हैं ज़रूर करें। यहाँ सभी कार्ड्स एक ग्रेजुअल ग्रोथ को दर्शा रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, अपने सक्सेस का, अपॉर्चुनिटी का, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। यहाँ जस्टिस है। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके साथ न्याय होगा, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी, आपकी मेहनत सफल होगी, आपके साथ अब न्याय होगा। और इस न्याय की वजह से, अपनी कोशिशों की वजह से आप जिस लाइफस्टाइल को, जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं वो सफलता हासिल कर लेंगे, अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी हासिल कर लेंगे। तो ये पूरा साल आपकी अपनी मेहनत का है, आपके लिए आपकी सफलता का है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।